अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफपीएससी और पीपीएससी में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट टाइम जाए किए बगैर, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं एफपीएससी का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पीपीएससी का, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, अच्छा ये एफपीएससी के बारे में, पीपीएससी के बारे में जितने भी नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि दरअसल इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम किस तरह से होता है। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमने पहले ये देखना है कि एफपीएससी का क्या मतलब है और पीपीएससी का क्या मतलब है। एफपीएससी है क्या चीज और ये मतलब कि क्या है, ये क्या करती है, ठीक है, और इसका काम क्या है। बेसिकली एफपीएससी जो है ना, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। और इसका जो काम है वो जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करना है, जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करना। जबकि पीपीएससी की बात की जाए तो पीपीएससी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और इसका काम भी क्या है, जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करना, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो हैं टेस्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। जो ये है एफपीएससी, ये फेडरल की है। जो बच्चा, जो कैंडिडेट इस जॉब्स, जो ये एफपीएससी अनाउंस करेगी, जो भी सिलेक्ट होगा वो जो जॉब करेगा उसकी जो पोस्टिंग होगी वो ओवरऑल पाकिस्तान में होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो जॉब्स इसमें होगी पीपीएससी में, उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उसकी पोस्टिंग जो होगी, ये जो पीपीएससी के थ्रू जो पोस्टिंग होगी वो होगी कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ पंजाब में। जो उसका सूबा है, पंजाब सूबा है, प्रोविंस है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग कहाँ होगी, पंजाब में। अच्छा अच्छा, इनमें मैं आपको ये डिफरेंस बताता आ रहा हूं, आपने कैंडिडेट समझना है। अब एफपीएससी जो है दूसरे टेस्टिंग एजेंसी को भी कह देती है कि आप जो है जॉब्स जो है इनके पास टाइम नहीं होता कि आप जो है कंडक्ट कर लें। इसी तरह पीपीएससी भी है, ये भी दे सकती है। बेसिकली ये दोनों जो है कमीशन है, ये कमीशन के थ्रू, इनको कमीशन ही कहते हैं। और जो कहते हैं ना ये 14 ग्रेड का 15 ग्रेड डायरेक्ट कमीशन के थ्रू भर्ती हो गया है, ये बेसिकली ये चीज होती है। अच्छा, अब एफपीएससी के जो एमसीक्यूज का पेपर होता है और पीपीएससी के एमसीक्यूज का पेपर होता है, उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं अब आपको बता देता हूं कैंडिडेट्स। देखें, जो एफपीएससी का एमसीक्यूज का पेपर होता है कैंडिडेट्स, वो बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अब आ जाता है जी इसमें से पास वाला, इसमें पास यानी कि 100 में से कितने लिए बच्चा पास होगा जॉब के लिए, इसमें ये सवाल निशान बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स पूछते हैं। दरअसल मसला इस तरह ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स अनाउंस होती है उनका मेरिट उन्हीं की जॉब्स पे डिपेंड करता है। किसी का मेरिट किस वे पे जाकर रुकता है, किसका किस वे पे। यानी कि अगर 100 मार्क्स का टोटल एमसीक्यूज का पेपर है तो किसी का 80 पे भी रुक सकता है, 90 पे भी रुक सकता है, 70 पे भी रुक सकता है। तो इसी तरह से होता है ये। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि जो इसमें मार्क्स की जो करेक्शन है वो इस तरह से है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि 100 एमसीक्यूज में से अगर आपने 80 नंबर लिए हैं, 70 नंबर लिए हैं, 60 नंबर लिए हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। वो जितने आपने लिए हैं, नेगेटिव मार्किंग बेसिकली इजाफी मार्क्स को कहते हैं, कट जाना, ठीक है। वो 0.25 होते हैं, उसके मार्क्स कटते हैं, वो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, इसमें जो ये वाला कैटेगरी है एफपीएससी की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि इजाफी मार्क्स आपके नहीं कटते। अगर इसी तरह बात की जाए पीपीएससी की, तो पीपीएससी में जो है नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होती है, इसमें 0.25 जो है आपके मार्क्स कट किए जाते हैं इजाफी। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। तो अगर हम देखें, ये जो इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग से काटे जाते हैं, यानी कि 0.25 इजाफी मार्क्स काटे जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं, एग्जांपल को आपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं समझने की कोशिश करनी है। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 100,
ठीक है, 100 नंबर का हमारा एमसीक्यूज का पेपर है। अब 100 नंबर में से हमारे एमसीक्यूज गलत हुए हैं, लेट्स सपोज फर्ज करते हैं 4, 1 2 3 4। अब मैंने क्या कहा कि पीपीएससी में आपकी इजाफी मार्क्स करते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 बेसिकली ये जो कैंडिडेट स्टूडेंट ये मार्क्स टोटल बन गए आपके पास 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 ऑप्शन ये भी गलत हैं, ये इसके साथ इजाफी मार्क्स कटेंगे आपके। अब ये टोटल बन गए 4 एमसीक्यूज ये, और जो 1 नंबर इनका इजाफी बना वो ये टोटल बन गए 5 नंबर। अब 100 में से 5 जाएंगे तो 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। अब आपके जो मार्क्स लगेंगे वो 95 लगेंगे। इसको कहते हैं बेसिकली नेगेटिव मार्किंग, ये होती है नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि एफपीएससी का क्या रूल है। एफपीएससी में टोटल मार्क्स होते हैं 100। अच्छा, 100 मार्क्स होते हैं, इसमें आपके लेट्स सपोज 5 गलत है, 1 2 3 4 5, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें आपकी सिर्फ यही मार्क्स कटेंगे जो ये हैं 1 2 3 4 5। 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95, ये आपके मार्क्स होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का काम नहीं है इस पोर्शन में, जबकि नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इस तरह से। और जो एफपीएससी के थ्रू जो जॉब्स अनाउंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट कैंडिडेट्स, एफपीएससी जो है ना वो जो जॉब्स लेती है वो कौन कौन से लेती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, एफपीएससी एफआईए का जॉब भी लेती है, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एफबीआर का भी लेती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, इस तरह से। और डिपार्टमेंट है एएसएफ, ये खुद भी इदारा लेता है लेकिन ये भी फेडरल में ही आता है। ये 3-4 इदारे नहीं है, बहुत ज्यादा इदारे हैं जो फेडरल के भी आते हैं अंडर में। तो ये बेसिकली एफपीएससी इसको कहा जाता है। इनकी पोस्टिंग जो है पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हो सकती है। अच्छा, इसी तरह बात करें पीपीएससी के स्टूडेंट, तो पीपीएससी में ये होता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जो भी सिलेक्ट होकर बच्चा आता है उसकी सूबे में होती है, तो उसमें कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, ज्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो पंजाब पुलिस की होती हैं। और इसके अलावा बात करते हैं स्टूडेंट टीचिंग की भी होती हैं, म्युनिसिपल कमेटी की भी होती हैं, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की भी होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो हैं वो इसमें भी इंक्लूड हो जाती हैं, वो कमीशन के थ्रू जो है डायरेक्ट भर्ती होके आते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ऑफिस होते हैं और उनमें भी होती है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो बैंकिंग होती है डेटाबेस की, उसमें भी इनकी पोस्टें आती हैं। तो बेसिकली ये जो कमीशन के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होके आते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कैंडिडेट स्टूडेंट्स आपके समझने की बात कि आपने अपने आप को प्रिपेयर किस तरह से करना है। देखें, नंबर 1 बात देखें, आप जितने भी चाहे एफपीएससी का हो चाहे पीपीएससी का टेस्ट हो, इसमें एक चीज आप लाजमी याद रखें, दोनों का 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, 100 नंबर के एमसीक्यूज का पेपर होता है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक शर्त पे हो सकता है, लेट्स सपोज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई जॉब आई है, लेट्स सपोज कर लेते हैं एफआईए की जॉब आई, एफआईए की आई है, तो मैं आपको बताता हूँ एफआईए की जो है ना जॉब आई है। अब एफआईए में उसका जो सिलेबस होगा ना, एफआईए का जो सिलेबस होगा वो इसकी वेबसाइट पे गिवन होगा एफबीआर की, वरना जब आपको वो एडवर्टाइज मिलेगी उसके आगे लिखा हुआ होगा कि इतने मार्क्स का एफआईए का एक्ट आएगा, इतने मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा, इतने मार्क्स का करंट अफेयर आएगा, इतने मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर्स आएगा, ठीक है, और इतने मार्क्स की इस्लामियात आएगी, इतने मार्क्स की मैथ आएगी, इतने मार्क्स की उर्दू आएगी। स्टूडेंट कैंडिडेट्स, बेसिकली ये जो स्टेप है जो मैंने आपको करके बता रहा हूँ, ये इस तरह से पोर्शन जो है हर जॉब का जो है दिया जाता है, चाहे वो एफपीएससी की जॉब हो चाहे वो पीपीएससी की जॉब हो। अच्छा, अब इन दोनों का सेम क्राइटेरिया भी है, मैं आपको बताता हूँ। जितने स्टूडेंट हैं कैंडिडेट्स हैं वो ये पूछते हैं सवाल कि सर जो 1 पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होती है वो बेसिकली होती क्या है, वो इसके लिए मैं अलग भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी आपको थोड़ा सा कंटेंट बताता हूँ। देखें,
वन पेपर एमसीक्यूज में जो एक चीज गिवन होती है वो ये होती है वन पेपर एमसीक्यूज में बेसिकली जो टेस्ट हम देते हैं ना एफपीएससी का और यूपीएससी का या पीएमएस का या किसी और टेस्टिंग एजेंसी का, तो बेसिकली ये खुद रिकमेंड करते हैं और उसको लिया जाता है। उसमें जो है ना जो इसकी कमीशन की मर्जी है, जितने भी आप पोस्टर देख लें तो उसमें जो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर होता है उसको बेसिकली वन पेपर एमसीक्यूज भी कहते हैं। उसको बेसिकली क्या कहते हैं? वन पेपर एमसीक्यूज भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है स्टूडेंट कि जो आपका वन पेपर एमसीक्यूज का पेपर होता है उसमें जो है ना 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ हो गया, एवरीडे साइंस हो गई, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज हो गया, ज्योग्राफी हो गई, ये सारे मिला के 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस्लामियात को मिला के, जिसमें आपके पोर्शन की तरतीब बनती है। उस तरतीब में से वो 10 नंबर का भी उठाता है, 20 नंबर का भी उठाता है, 30 नंबर का भी उठा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं मैथ पोर्शन की, तो मैथ के रेलेवेंट भी वो पूछ सकता है बहुत से आपसे सवाल। अच्छा, अब ये वन पेपर की जो मुकम्मल सीरीज है वो इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपने स्टार्ट करने लगा हूँ बहुत जल्द, और इसके अलावा जो मॉडल पेपर्स की सीरीज है वो जो है चल रही है, और नोट्स की सीरीज भी है वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ चलाऊंगा। अच्छा, ये मैंने आज आपको बता दिया कि एफपीएससी में और पीपीएससी में क्या डिफरेंस है। ये बेसिकली ये मेन डिफरेंस है। और इसका जो पेपर होता है 100 एमसीक्यूज का, इसका जो पेपर होता है उसको वन पेपर एमसीक्यूज कहते हैं। और इसमें से मैंने आपको बताया कि इसमें से तरतीब बनती है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे एफआई है, एफबीआर है, एएसएफ है, तो रेलेवेंट जॉब्स के हवाले से भी वो एमसीक्यूज पूछ लेता है आपसे बाज़-औक़ात। इसी तरह अगर पीपीएससी की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं, टीचिंग के हवाले से, म्युनिसिपल कमेटी के हवाले से बहुत सारी इक्विवेलेंट पोस्ट आ जाती हैं, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के वो पूछ लेते हैं कि जॉब्स के रेलेवेंट भी आप बता दें, वरना 95% 90% जो है उसको। अच्छा, कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं जिसमें वो कहता है जी 70% या 80% जो है जॉब से रेलेवेंट हो, और उसके बाद जो 20 नंबर के 30 नंबर के वो हमें जनरल नॉलेज चाहिए, जिसमें वो बता देते हैं आगे एडवर्टाइजमेंट कि ये जनरल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट्स जितने भी हैं आप सब परेशान ना हुआ करें, आपने अपने आप को तैयार करना है। किस तरह तैयार करना है आपको मैं बताऊं, आपने ना बेसिकली वन पेपर को टच करना है अगर आप, और वन पेपर की तैयारी किस तरह से की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो मैंने सीरीज चलाई हुई है ना मॉडल्स पेपर्स की, अभी करंटली जो सिचुएशन में एफआई के और एफबीआर के पेपर चल रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बच्चों के लिए चलाई हुई है, ताकि वो बच्चे जो है मैं एक एक एमसीक्यू लिख के जो करवा रहा हूँ ना, आप उसको काइंडली कर लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखेंगे ना 20 से 25 मिनट की, तो आपको वो मॉडल पेपर कभी भूलेगा नहीं। आपको मैंने क्या कि अगर नोट नहीं कर सकते आप उसको दिन में 3-4 मरतबा लाजमी देख लें, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग की जो मेमोरी में है ना वो डाटा बैठ जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं क्या मैं आपको उसमें एमएस ऑफिस पे भी आपको अपलोड करके समझा सकता था, नहीं, मैंने इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे वो समझाने के समझाए हैं एक एक एमसीक्यूज लेके, ताकि बच्चों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एफपीएससी और पीपीएससी में डिफरेंस, मैंने ये आपको समझा दिया स्टूडेंट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट मैं नोट्स आपको इस तरह से दूंगा, इसी ब्लैक बोर्ड पे एक एक एमसीक्यूज लिख के दिखाऊंगा, ताकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, वो एक एक चीज को वाज़े करके वीडियो देख लिया करें कम से कम। हर आप फालतू काम करने के लिए टाइम होता है सोशल मीडिया यूज करने के लिए, आप कम से कम 20-30 मिनट ये वीडियो देख लिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी टेंशन जो है वो दूर हो जाया करेगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आप तमाम कैंडिडेट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। अल्लाह हाफिज।